दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा अलग अलग पदों पे निकाली गई भर्ती के बारे में। तो इस वीडियो में हम इस भर्ती से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को देखने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम महत्वपूर्ण डेट को देख लेते हैं। तो इसमें हमारा फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा 18 अक्टूबर 2023 से। वही फॉर्म भरने की अंतिम तारीख जो है वो 17 नवंबर 2023 रखी गई है और पेमेंट करने की अंतिम तारीख भी 17 नवंबर 2023 ही रखी गई है। एग्जाम का डेट जो है वो शेड्यूल के अनुसार हो जाएगा, यानी कि एग्जाम डेट जो है अभी रिलीज नहीं हुआ है, वही एडमिट कार्ड जो है एग्जाम के पहले अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो अगर हम बात करें एप्लीकेशन शुरू होने की, तो यहाँ पे एप्लीकेशन खत्म होने और एप्लीकेशन का जो फी पेमेंट करने की तिथि जो है वो दोनों एक ही है और लगभग 1 महीने का समय हमें फॉर्म भरने के लिए मिल रहा है। अब हम बात कर ले एप्लीकेशन फी की, तो इसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 600 रुपए का एप्लीकेशन फी रखा गया है। वहीं एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 400 रुपए का एप्लीकेशन फी रखा गया है राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के द्वारा। मोड ऑफ पेमेंट की अगर बात की जाए तो इसके लिए आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग का उपयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। और सबसे जरूरी एक नोट हमें मिल जाता है यहाँ पे कि अगर ये जो फी आपको मिल रहा है 600 और 400 रुपए, ये जो है आपके ओटीआर के लिए है। यानी ओटीआर कहने का मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए है। अगर आपने ओटीआर पहले कर लिया है तो फिर आपको ये फी जो है वो नहीं देनी है। तो याद रखेंगे, अगर आपने ओटीआर किया हुआ है तो फिर आपके लिए कोई फी अप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम बात कर ले अगर कि इसमें आपका एज क्या होने वाला है, तो मिनिमम एज जो है वो 18 साल का होगा और मैक्सिमम एज जो है वो 40 साल का होने वाला है। वहीं अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो इसमें जो है 2020 के बाद कोई भर्ती नहीं हुई है, इसीलिए सभी को 3 वर्षों का छूट मिलने वाला है। यानी कि कम से कम 3 वर्ष का छूट जो है सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आप 43 वर्ष के भी हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि 43 ईयर्स आपका अगर हो गया है मैक्सिमम एज तो फिर आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम बात कर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसमें जो है बैंकिंग असिस्टेंट के लिए जो कुल 540 पदों पे भर्ती होनी है, इसके लिए आपको ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने भारत के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है सिंपली, तो फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि आपको कंप्यूटर ऑपरेट करने आना चाहिए। उसी तरह मैनेजर के पोस्ट जो 89 पोस्ट है, इसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन की डिग्री और साथ में कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। वहीं जूनियर अकाउंटेंट की बात अगर कर ली जाए, इसके लिए भी आपको, तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन जो है वो आपका हो किससे, तो कॉमर्स से, यानी कि आपने बैचलर ऑफ कॉमर्स किया हुआ हो भारत के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो फिर आप जूनियर अकाउंटेंट के कुल 11 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। वही जूनियर असिस्टेंट की बात अगर की जाए, तो इसमें जो है आपको ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से आपने किया हुआ हो और साथ में कंप्यूटर एप्लीकेशन से डिप्लोमा किया हुआ हो, यानी कि 6 महीने का कोर्स आपने अगर किया है, तो फिर आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। तो अगर आपके पास ये सारे क्वालिफिकेशंस हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बिल्कुल ही काफी अच्छे जॉब है ये। अगर हम बात कर ले इसके एग्जाम पैटर्न की कि आपका एग्जाम क्या होने वाला है, आपका एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन किस पैटर्न के आएंगे, तो यहाँ सीनियर मैनेजर और मैनेजर के जो एग्जाम्स होने वाले हैं, इसमें आपको कुल 7 सेक्शन से प्रश्न आने वाले हैं। जिसमें पहला आपका इंग्लिश होगा, जिसमें कुल 25 प्रश्न होंगे और 25 अंकों के लिए। वहीं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 25 क्वेश्चन 25 अंकों के लिए, रीजनिंग के लिए 25 क्वेश्चन 25 अंकों के लिए, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, कंप्यूटर नॉलेज, अकाउंटेंसी और राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001 एंड रूल 2003, इस सभी से कुल मिलाकर 200 प्रश्न आने वाले हैं 200 अंकों के लिए। यानी कि एक प्रश्न का 1 अंक आपको मिलने वाला है। वही कुल 120 मिनट का समय मिलेगा, यानी कि 2 घंटे का समय आपको पूरा का पूरा मिलने वाला है। और सारा का सारा एग्जाम जो है वो एमसीक्यू लेवल का होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आधारित बेस्ट, मतलब एमसीक्यू बेस्ट क्वेश्चन होंगे। अगर हम बात कर ले कंप्यूटर प्रोग्रामर की, तो इसमें जो है इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल नॉलेज और प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कुल 5 सेक्शन से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको कुल 200 प्रश्नों का एग्जाम होने वाला है, जिसमें 200 अंक आपको दिए जाएंगे। यानी कि मैक्सिमम मार्क्स जो होगा आपका वो 200 अंकों का होगा, 200 प्रश्न होंगे, यानी कि 1 अंक बराबर 1 प्रश्न, यानी कि एक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेंगे और कुल 120 मिनट का समय मिलने वाला है, यानी कि 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। यानी कि 1 घंटे में आपको 100 प्रश्न सॉल्व करने हैं।
अगर हम बात कर ले बैंकिंग असिस्टेंट की, तो बैंकिंग असिस्टेंट के लिए 7 सेक्शन से प्रश्न होंगे, जिसमें सबसे पहला होगा इंग्लिश, दूसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ है, रीजनिंग, उसके बाद आपका जनरल नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज, अकाउंटेंसी और राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001 एंड 2003। तो इससे आपको कुल 200 प्रश्न होंगे और इसके लिए भी आपको कुल 200 अंक ही मिलने वाले हैं और आपका जो समय होगा वो भी आपको 2 घंटे का ही होगा। तो याद रखेंगे ये सारे के सारे प्रश्न जो है आपको 200 होंगे और 200 अंक इससे मिलेंगे और 2 घंटे का ये आपको एग्जाम होने वाला है। अगर हम बात कर ले आपके सिलेबस की, सिलेबस क्या होने वाला है, सबसे पहले हम इंग्लिश को देख लेते हैं। इंग्लिश में जो है आपका सेकेंडरी और माध्यमिक लेवल का इंग्लिश पूछा जाएगा, यानी कि 10+2 लेवल का, यानी कि मैट्रिक का और इंटर लेवल का आपसे इंग्लिश पूछा जाएगा। वहीं आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो ये तीनों जो है इससे आपको ऑल इंडिया नेशनलाइज बैंकिंग और बैंक ऑफिसर क्लर्कियल लेवल एग्जामिनेशन के लेवल के क्वेश्चन होंगे। यानी कि अगर आप किसी भी बैंक एग्जाम की तैयारी करते हैं तो फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसमें आपका अच्छा स्कोर हो सकता है, या फिर एसएससी की तैयारी करते हैं तो भी आप ऐसा कर सकते हैं। वही अगर बात कर ली जाए जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान की, तो इसमें आपको जनरल इंटरेस्ट एंड अवेयरनेस अबाउट मेजर इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल, कल्चरल, उसके बाद लिटरेरल एंड साइंटिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंपॉर्टेंस एंड करंट डेवलपमेंट ऑफ इन राजस्थान। तो ये राजस्थान के जनरल नॉलेज के बारे में होगा। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज में आपका जो है वो आपको बेसिक ऑफ कंप्यूटर आना चाहिए, उसके साथ जो है आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी आना चाहिए, पेरिफेरल्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, साथ में आपको एमएस ऑफिस यानी एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ओपनिंग ऑफ फाइल, प्रॉपर्टीज ऑफ फाइल, यानी कि आपको बेसिक ऑपरेशन आना चाहिए कंप्यूटर में। बेसिक ऑपरेशन जो है आपको कंप्यूटर में आना चाहिए कि फाइल कैसे बनाते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, रीनेम कैसे करते हैं। अगर आपको कंप्यूटर नॉलेज बिल्कुल नहीं है तो फिर आप हमारे एक चैनल पे विजिट कर सकते हैं @NICT ऑफिशियल, तो आप सर्च कर सकते हैं इसको, हम इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप सिंपली क्लिक करके भी आप जा सकते हैं। उस तरह अकाउंटेंसी की बात की जाए तो सिलेबस ऑफ पास कोर्स स्टैंडर्ड, यानी कि ये पास कोर्स स्टैंडर्ड का होना चाहिए होगा। तो ये सारे जो है आपके सिलेबस होंगे और पीछे जो आपने देखा है ये जो है आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है। तो ये है आपका सिलेबस। अब हम बात कर ले पे स्केल की, अगर आप सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे जाते हैं तो फिर आपका 43,830 से 94,900 आपका पे स्केल होगा, यानी कि ये जो है आपका बेसिक पे है। इसके साथ आपका डीए और बाकी के सारे अलाउंस मिलाने के बाद ये लगभग 60K प्लस हो जाएगा, 60K प्लस, यानी कि अगर कुल मिला के हम आपसे कहें तो आपका 50K प्लस आपकी सैलरी बनने वाली है इसमें। तो ये 50K प्लस से ज्यादा ही होने वाली है। ये है आपका पे स्केल सीनियर मैनेजर के लिए, कंप्यूटर प्रोग्रामर, मैनेजर, बैंकिंग असिस्टेंट, तो सबके लिए अलग अलग आपकी सैलरी है, यानी कि बेसिक है आपका। तो इसके लिए आपको आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं, बहुत ही अच्छी नौकरी है। तो फिर आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। अगली वीडियो जो है इस फॉर्म को भरने का पूरा प्रोसेस लेकर हम उपस्थित होंगे। तो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।